का एक चैप्टर है रेशो से वस्त तक, उससे संबंधित हम कुछ प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। इसमें हमने 2 बीकर है हमारे पास, इनमें हमने पानी इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। इसमें भी देखो 300 ml है, इसमें भी 300 ml है। अब हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से ये बताएंगे कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं और जो आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। प्राकृतिक रेशे यानी जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे वे जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास प्राकृतिक रेशे की एक हैंकी है जिसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, ठीक है ना। इसको क्या किया हमने, पानी में डाल दिया। और ये हमारे पास संश्लेषित रेशे का एक कपड़ा है, इसको भी हमने पानी में डाल दिया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम लोगों ने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि जो संश्लेषित रेशे के कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मम्मी की साड़ी फैलाते हैं तो वो जल्दी सूख जाती है, और पापा की शर्ट डालते हैं तो वो देर से सूखती है, कॉटन की, है ना। सूती कपड़े देर से सूखते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है, अब हम यही चीज़ अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन सा कपड़ा जो है पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा कपड़ा पानी ज़्यादा सूखेगा। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा कपड़ा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जब जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा पानी अवशोषित होगा, इसका मतलब ये देर से सूखेगा। जितना कम पानी एब्जॉर्ब होगा यानी कम अवशोषित होगा, उतना जो है जल्दी सूख जाएगा। तो अब आप इसको 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, इसको रख देंगे। और हम लोग तब तक बात कर लेते हैं कि संश्लेषित रेशे में और कौन से उदाहरण आते हैं। तो कभी आप लोगों ने संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आपका रेयॉन कपड़ा, रेयॉन देखा है, पॉलिस्टर कपड़ा, पॉलिस्टर कपड़ा बहुत चिकना चिकना सा होता है। इसके अलावा नेट का कपड़ा, नेट का कपड़ा देखा है ना, जो जालीदार सा होता है ना। वेलवेट का कपड़ा, वेलवेट चिकना चिकना सा होता है, मुलायम मुलायम सा, है ना। तो ऐसे कपड़े जो आपके मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे। क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे। और जो आपके प्रकृति के द्वारा रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे सूती, यानी जो हम सूती कपड़ा में किससे प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें भेड़ के बाल से प्राप्त होते हैं, है ना। तो ऐसे कपड़े जो हमें आप प्राकृतिक रेशे होते हैं वो थोड़ा सा देर से सूखते हैं। तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा 5 मिनट और डिफरेंस देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो सूती कपड़ा है वो आपका कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और जो संश्लेषित रेशा है वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमने एक बीकर में जो 300 ml पानी लिया था वो देखो 300 से थोड़ा सा कम हो गया है, देखिए नीचे चला गया है ना, थोड़ा सा नीचे चला गया है, ठीक है ना। ये 300 का मार्क है और इसमें इससे नीचे चला गया, जबकि 300 वाला इसमें क्या है, ये इतना ही देखो पानी रह गया है, ये पूरा उतना का उतना ही है ना, है कि नहीं है। तो ये आपका ये डिफरेंस है कि जो सूती कपड़े होते हैं वो देर से सूखते हैं और जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही। अब हम अगर इसको निचोड़ देंगे, मान लो हमने निचोड़ दिया, ठीक है ना, और इसको अगर हम धूप में सुखाएंगे तो क्या होगा, ये भी देर से सूखेगा। आप लोगों ने कभी कपड़े फैलाए हैं ना और नोटिस किया है कि कितनी जल्दी सूखते हैं, देर से सूखते हैं। तो ये जो है देर से सूखेगा। और जब आप इसे पॉलिस्टर वाला कपड़ा जब आप सुखाएंगे तो ये कैसे सूखेगा, जल्दी सूख जाएगा। अब आप भी अपने घरों में इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा कपड़ा आपके घरों में जल्दी सूखता है, ठीक है ना। ठीक है।